आज हम हाउस विंडो पे वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखेंगे और हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रखा हुआ है और हमने लोगों को जो है सिलेक्ट करवा लिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हम इसे जो है वेबसाइट की तरफ मूव करवा रहे हैं और हमने जो लोगों को वेबसाइट की तरफ मूव करवा दिया है और हमने इसे जो ग्रुप करवा दिया Ctrl+G से। और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हम इमेजेस जो है रिमूव करवा रहे हैं और हमने जो इमेजेस जो है रिमूव करवा दिए हैं और हमने जो जूम इन करवा दिया है और हमने बाकी चीज़ों को जो है रिमूव करवा लिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने लोगों को भी जो है रिमूव करवा दिया है और हमने लोगों को जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया और हम लोगों का साइज थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने पेजेस जो है सेलेक्ट कर लिए हैं और हमने ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने कुछ पेजेस जो है रिमूव करवा दिए सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने रेक्टेंगल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है रेक्टेंगल क्रिएट करवा रहे हैं और हमने रेक्टेंगल जो है क्रिएट करवा दिया और हमने जूम इन करवा दिया है और हमने जो है कलर में आके इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने इसका जो है कलर थोड़ा सा मज़ीद जो चेंज करवा दिया है और हमने इसे Ctrl+X करवा दिया और हमने जो है सिलेक्शन टूल की मदद से इसे जो सेलेक्ट कर लिया और पेस्ट करवा दिया। और हमने पेजेस जो है मूव करवा लिए हैं राइट साइड और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा दिया है। और हमने रेक्टेंगल कलर जो है चेंज करवा दिया आइस ड्रॉपर की मदद से। और हमने रेक्टेंगल की कॉपी ले ली Ctrl+C से और हमने जो है इसे पेस्ट करवा दिया Ctrl+V से और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने अब इफेक्ट में आ गए और हमने जो है ब्लर पे जो है क्लिक किया और हम अब जो है गार्जियन ब्लर में आ गए हैं और हमने जो है इसे प्रीव्यू पे चेक लगा दिया है और हमने इसका रेडियस जो है सेट करवा दिया है और हमने जो है ओके करवा दिया। और हम जो है कलर के अंदर आ गए हैं और हम इसका कलर थोड़ा सा लाइट करवा दिया है और हमने सबको जो सेलेक्ट करवा दिया और हमने इससे जो थोड़ा सा राइट साइड मूव करवा दिया। और हम जो पेजेस सेट करवा रहे हैं आप भी इसे सेट करवाएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है विंडोज़ का जो है पेज जो है क्रिएट करवा दिया है और मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और हमने डोर का भी पेज जो है क्रिएट करवा दिया और हमने एक और रिक्वेस्ट का भी जो है पेज क्रिएट करवा दिया और हमने जो है इसे थोड़ा सा लेफ्ट लाइन करवा दिया है और हमने पेजेस को भी जो है थोड़ा सा लेफ्ट लाइन करवा दिया और हमने पेजेस की डुप्लीकेट ले लिए। और हमने कॉन्टेक्स्ट का जो है पेज एड करवा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने पेन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है शेप क्रिएट करवा रहे हैं। और हमने जो है शेप जो है क्रिएट करवा दी है और हमने इसे जो है स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया और हमने इसका कलर जो थोड़ा सा लाइट करवा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम स्ट्रोक के अंदर आ गए हैं और हमने इसका वेट जो थोड़ा सा बढ़ा दिया है और हमने जूम इन करवा दिया और हमने स्ट्रोक को सेलेक्ट कर लिया है और हमने स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और हमने स्ट्रोक को सेलेक्ट करवा लिया और हमने स्ट्रोक की डुप्लीकेट ले ली और हमने इसे जो राइट साइड मूव करवा दिया। इसी तरह से हम डुप्लीकेट लेते जाएंगे और राइट साइड मूव करवाते जाएंगे। और हमने पेज जो है वो सेट करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने जूम आउट कर लिया है और हमने सबको जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने इससे जो राइट साइड मूव करवा दिया।
और हमने जो है कलर जो चेंज करवा दिया है आइस ड्रॉपर की मदद से। और हमने पेज को जो थोड़ा सा सेंटर लाइन करवा दिया है विंडोज़ को। और हमने जूम आउट कर लिया है और हम जो है बाकी चीज़ें जो रिमूव करवा रहे हैं। और हमने हेडिंग और पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया और हम इसका कलर जो है चेंज करवा दिया आइस ड्रॉपर की मदद से। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने सबको जो सेलेक्ट कर लिया और हमने इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम रेक्टेंगल क्रिएट करवा रहे हैं। और हमने रेक्टेंगल जो क्रिएट करवा दिया है और हमने इसका कलर जो थोड़ा सा चेंज करवा दिया आइस ड्रॉपर की मदद से। और हम जो कलर के अंदर आ गए और हमने इसे थोड़ा सा मज़े जो लाइट करवा दिया है। और हमने इसे जो अब अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया है और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो चेंज करवा दिया। और हम जो है कलर के अंदर आ गए हैं और हमने इसका कलर जो थोड़ा सा लाइट करवा दिया है। और हमने इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हम जो है लेयर के अंदर आ गए हैं और हमने रेक्टेंगल का साइज थोड़ा सा बड़ा करवा दिया। और हम जो है लेयर से बाहर आ गए हैं और हमने हेडिंग को और पैराग्राफ को थोड़ा सा लेफ्ट लाइन करवा दिया। और हमने टेक्स्ट टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है इसमें 1 जो ऐड करवा दिया और हमने जूम इन करवा दिया है। और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से सेम फ़ॉन्ट और साइज़ करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है जूम इन करवा दिया है। और हमने जो है रेक्टेंगल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है रेक्टेंगल क्रिएट करवा रहे हैं। और हमने रेक्टेंगल जो है क्रिएट करवा दिया और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और हमने कंट्रोल X करवा दिया और हमने जो है कंट्रोल B करवा दिया। और हमने जो है टेक्स्ट के डुप्लीकेट ले लिए और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और हमने जो है नंबर 2 करवा दिया है और हमने जो हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया और हमने इसका कलर जो है स्विचेस में ऐड करवा दिया। और हमने नंबर 2 को जो सेलेक्ट कर लिया है और स्विचेस में आके हमने जो इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने डुप्लीकेट ले लिए और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और हमने जो 3 जो ऐड करवा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट करवा दिया। और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने पैराग्राफ को डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हम जो हेडिंग के अंदर आ गए। और अब हम जो है डमी हेडिंग टाइप कर रहे हैं। आप जैसे डमी हेडिंग टाइप कीजिएगा। लुकिंग फॉर विंडोज़ एंड डोर्स जो है हमने डमी हेडिंग जो टाइप कर ली है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम हेडिंग को ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। और हमने हेडिंग को जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है और हमने हेडिंग का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने टेक्स्ट टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है डमी जो है टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। आप भी ऐसे डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा।
और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और हमने आइसोपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है। और हमने हेडिंग को जो थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने इसे जो थोड़ा सा राइट साइड मूव करवा दिया। और हमने पेन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है शेप क्रिएट करवा रहे हैं, और हमने शेप जो है क्रिएट करवा दी और हमने इसे जो है स्टॉप में कन्वर्ट करवा दिया। और हम इसका वेट बढ़ा रहे हैं और हमने इसका वेट जो बढ़ा दिया, और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है और हम स्टॉक को सेट करवा रहे हैं। आप भी सेट करवाइएगा। और हमने जो सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है जूम इन करवा दिया और हमने इसकी डुप्लीकेट ले ली स्टॉक की, और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से स्टॉक को जो है कम करवा दिया है। और हमने हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया और हमने जो हेडिंग को थोड़ा सा जो है राइट साइड मूव करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम रेक्टेंगल क्रिएट करवा रहे हैं, और हमने रेक्टेंगल जो है क्रिएट करवा दिया है। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है टेक्स्ट टूल जो सेलेक्ट करवा दिया, और हम जो है डमी टेक्स्ट जो है टाइप कर रहे हैं। मेक एंड ऑर्डर जो है हमने डमी टेक्स्ट टाइप कर लिया, और हमने जो है आइसोपर की मदद से इसका कलर और फॉन्ट जो है चेंज करवा दिया, और हमने इसे जो है रेक्टेंगल में मूव करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने रेक्टेंगल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम इसका कलर जो है चेंज करवा रहे हैं। और हमने आइसोपर की मदद से रेक्टेंगल का कलर जो है चेंज करवा दिया, और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, और हमने जो है आइसोपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने जो इसका फ़ॉन्ट से थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया, और हमने जो है इसे सेंटर लाइन करवा दिया, और हमने जो है जूम आउट कर लिया है। और हमने जूम इन करवा दिया। और हमने पेन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम शेप क्रिएट करवा रहे हैं, और हमने इससे जो है फिल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया, और हम इसका जो है वेट बढ़ा रहे हैं, और हमने इसका वेट जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और हमने इससे जो है एरो जो है अप्लाई करवा दिया। और हमने इसका वेट थोड़ा सा जो है कम करवा दिया है, और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है, और हमने एरो को थोड़ा सा जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया, और हमने जूम आउट कर लिया। और हमने रेक्टेंगल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हम रेक्टेंगल क्रिएट करवा रहे हैं। आप भी ऐसे ही क्रिएट करवाइएगा। और हमने रेक्टेंगल जो है क्रिएट करवा दिया, और हमने आइसोपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है, और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है, और हमने रेक्टेंगल जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इमेज का साइज थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया, और हमने जूम इन करवा दिया है, और हमने रेक्टेंगल की कॉपी ले लिया कंट्रोल सी से, और हमने कंट्रोल बी करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल जो थोड़ा सा आप सेट करवा रहे हैं, और हमने रेक्टेंगल जो सेट करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इसका कलर जो चेंज करवा दिया, और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हमने अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया, और हमने जूम इन करवा दिया है, और हमने रेक्टेंगल जो है थोड़ा सा मज़ीद सेट करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल की डुप्लीकेट ले ली, और हमने इससे जो है राइट साइड मूव करवा दिया, और हमने अगेन जो है रेक्टेंगल की डुप्लीकेट करवा दी है, और हमने इससे जो है राइट साइड मूव करवा दिया। और हमने थोड़ा सा इसे जो है लेफ्ट हैंड करवा दिया ताकि सेम स्पेस जो है हमारी अप्लाई हो जाए। और हमने जो है रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया है, और हमने इसे राइट साइड मूव करवा दिया है। और मज़ीद इसे जो है हम सेट करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। आप भी इसे सेट करवाइएगा। और हमने वाइट रेक्टेंगल को जो है थोड़ा सा छोटा करवा दिया है, और हमने जूम आउट कर लिया है।
और हमने जो है रेक्टेंगल का साइज़ थोड़ा सा छोटा करवा दिया और हम इमेजेस जो ड्रैग करवा के ले आए और हमने जूम आउट कर लिया है और हम इमेजेस जो है मूव करवा रहे हैं ऊपर की तरह। और हमने हेडर और स्लाइडर जो रेडी कर लिया है काफ़ी हद तक, बस हमने इमेजेस जो है ऐड करवानी है। और हमने इमेज का साइज़ थोड़ा सा छोटा करवा दिया है और हमने जूम इन करवा दिया और हमने इमेज जो है थोड़ा सा सेट करवा रहे हैं, आप भी सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जूम इन करवा दिया है अगेन और हमने कंट्रोल एक्स करवा दिया और हमने जो है कंट्रोल बी करवा दिया और हमने इमेज को रिमूव करवा दिया है। और हम इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, आप भी ऐसे सेट करवाइएगा। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जूम आउट करवा दिया है और हमने इमेज की डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इमेज को जो है आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा दिया और हमने जो जूम इन करवा दिया है और हमने इमेज का साइज़ थोड़ा सा छोटा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने मज़ीद थोड़ा सा जूम इन करवा दिया है। और हमने इमेज को कंट्रोल एक्स करवा दिया और हमने कंट्रोल बी करवा दिया और हमने इमेज को थोड़ा सा जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने दोनों को सेलेक्ट करवा दिया और मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को जो है सेंटर लाइन करवा दिया और हमने जो जूम आउट कर लिया है। इसी तरह से हम सेकंड इमेज जो डुप्लीकेट करवा रहे हैं और हमने इससे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम इमेज का साइज़ जो थोड़ा सा छोटा करवा रहे हैं, आप भी ऐसे इमेज को सेट करवाइएगा। और हमने जो जूम इन कर लिया है और हमने कंट्रोल एक्स करवा दिया और कंट्रोल बी करवा दिया और दोनों को मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया और हमने जूम आउट कर लिया है। और हम जो है थर्ड इमेज जो है डुप्लीकेट करवा रहे हैं और हमने थर्ड इमेज जो डुप्लीकेट करवा दी है और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने इमेज का साइज़ थोड़ा सा छोटा करवा दिया और हमने जूम इन करवा दिया है और हमने इमेज को जो है आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा दिया और हमने जूम इन करवा दिया है। और हमने इमेज को कंट्रोल एक्स करवा दिया और कंट्रोल बी करवा दिया और हमने इमेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और दोनों को सेलेक्ट करवा दिया और मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया और हमने इमेज को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सेट करवा दिया और हमने जूम आउट कर लिया है और हमने जो है काफ़ी हद तक जो है विंडो की वेबसाइट जो है रेडी कर ली है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।